नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प गाइड को समझने वाले हैं जिसका नाम है वाइटैलिटी एंड वाइगर द थंडर ब्लास्ट रस गाइड। भाई नाम तो काफी दमदार लग रहा है ना? तो चलिए पता लगाते हैं कि ये गाइड आखिर किस बारे में है और इसमें क्या दावे किए गए हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि दिन आधा भी नहीं बीतता और सारी एनर्जी जैसे खत्म सी हो जाती है, या फिर बस एक लगातार थकान और कमजोरी महसूस होती रहती है। ये एक बहुत ही आम बात है और हमारा आज का जो सोर्स है वो इसी समस्या के इर्द गिर्द घूमता है। तो बस ये साफ कर दें कि इस पूरे विश्लेषण के लिए हम सीधे वाइटैलिटी एंड वाइगर द थंडर ब्लास्ट रस गाइड से ही सारी जानकारी ले रहे हैं। मतलब जो कुछ भी हम आगे देखेंगे या बात करेंगे वो सब कुछ इसी गाइड पर आधारित है, कोई लाग लपेट नहीं, सीधी बात। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये गाइड आखिर कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दावा करता है। इसका जो पहला सेक्शन है वो इसी बारे में है, एक आम समस्या, थकान। और सच में ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर गुजरते हैं। अच्छा, गाइड के हिसाब से ये सिर्फ शरीर की थकान नहीं है। नहीं, ये उस तरह की कमजोरी और एनर्जी की कमी के बारे में है जो कई बार हमें वो काम करने से भी रोक देती है जो हमें पसंद है। मतलब गाइड उन फीलिंग्स को पॉइंट आउट कर रहा है जो बहुत से लोग रोज महसूस करते हैं। तो सवाल उठता है कि इस जानी पहचानी सी लगने वाली प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। चलिए अब गाइड के दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो इसका जवाब देने का दावा करता है। तो गाइड एक प्रोडक्ट सामने रखता है जिसका नाम है थंडर ब्लास्ट रस। नाम तो काफी पावरफुल है और सोर्स के मुताबिक इसे खास तौर पर उन्हीं दिक्कतों के लिए बनाया गया है जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। अब ये बात काफी इंटरेस्टिंग है। गाइड इसे आयुर्वेदिक टॉनिक कहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई मॉडर्न दवा नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन है, एक पारंपरिक मिश्रण जिसमें गाइड के अनुसार शरीर को सपोर्ट करने के लिए कुछ खास जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस टॉनिक में आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है, ऐसा क्या दावा है? चलिए अब जरा और डिटेल में जाते हैं और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं। देखिए, गाइड यहां 4 खास जड़ी बूटियों का जिक्र करता है: अश्वगंधा, सफेद मूसली, शिलाजीत और केसर। अगर किसी को आयुर्वेद की थोड़ी भी जानकारी है तो वो जानता होगा कि ये नाम कितने जाने पहचाने और कितने पावरफुल माने जाते हैं। तो ये सारी जड़ी बूटियां मिलकर करती क्या हैं? सोर्स के मुताबिक इनका जो मेन फंक्शन है वो है शरीर की वायरिंग को मजबूत करना यानी नसों को, और प्लम्बिंग को सुधारना यानी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाना। और इसका नतीजा क्या निकलता है? मतलब आखिर में फायदा क्या? गाइड यहां 2 मेन फायदों का दावा करता है, एक फिजिकल स्ट्रेंथ का बढ़ना और दूसरा स्टैमिना में बढ़ोतरी। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया है कि ये क्या करने का दावा करता है, पर इसे इस्तेमाल कैसे करना है? गाइड में इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या बताया गया है? चलिए वो भी देख लेते हैं। गाइड यहां पर एकदम साफ साफ बताता है, डोज है 20 ml। इससे एक बात तो साफ है कि सोर्स के हिसाब से सही मात्रा लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसे लेने के लिए 3 आसान से स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, इसे खाने के बाद लेना है, शायद ताकि शरीर इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा, सुबह और शाम दोनों टाइम, मतलब कंसिस्टेंसी जरूरी है। और तीसरा, गुनगुने दूध के साथ। ये एक टिपिकल ट्रेडिशनल टच है। चलिए अब आते हैं इस गाइड के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है इसका डिस्क्लेमर यानी कि अस्वीकरण। इसको मैं सीधे गाइड से ही पढ़ रहा हूं क्योंकि ये लाइन बहुत जरूरी है। गाइड में साफ साफ लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, कोई दवा नहीं। किसी गंभीर बीमारी में डॉक्टर की सलाह जरूर लें। देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जो यहां बताया गया है। तो मतलब सार क्या निकला? सार ये है कि सोर्स इसे एक सपोर्ट सिस्टम की तरह पेश कर रहा है, ना कि किसी इलाज की तरह। ये जनरल वेलनेस के लिए एक सप्लीमेंट है, किसी सीरियस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं। और ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफ में ट्रेडिशनल सप्लीमेंट्स की आखिर जगह क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना तो बनता है।